बच्चों, हमने बाल महाभारत के 13वें पाठ में देखा कि जरासंध और उसका वध कैसे हुआ। और फिर अभी आज हम 14वां पाठ शकुनी का प्रवेश इसका अध्ययन करेंगे। इसमें शकुनी का प्रवेश होने के बाद क्या क्या हुआ यह जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी युधिष्ठिर जो है वो ऐसा चाहते थे कि मैं सब भाइयों के साथ प्यार लगाव से रहूं और सारे भाई मुझे अपना समझें। तो इसलिए एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कहा कि युद्ध ही ना हो। तो इसलिए मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों और बंधुओं का भला बुरा नहीं कहूँगा और सदा उनकी इच्छा के अनुसार ही चलूँगा, ताकि कोई झगड़े ना हो, ना ही युद्ध हो। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों ने भी ठीक समझी और वो निश्चय पर पहुँचे कि अच्छा है कि कोई झगड़ा ही न हो। लेकिन पांडवों की यह समृद्धि का स्मरण दुर्योधन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या और जलन से बेचैन हुआ। दुर्योधन के बहुत सारे मित्र भी थे, तो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। तो उसने यह सोचा कि पांडवों का कितना सौभाग्य है, बहुत पराक्रमी राजा उसके मित्र हैं और फिर उनको बहुत अच्छे से धन भी मिला है और वो दिन ब दिन अपनी जो भी राज्य है उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें सोच सोच के वो चिंता में खड़ा हुआ था। इतने में वहाँ शकुनी मामा आ गए। अभी शकुनी मामा मतलब दुर्योधन के मामा, ठीक है। तो दुर्योधन के मामा उसके पास आकर खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है। दुर्योधन ने कहा, मामा पांडव के ठाट बाट देख कर मैं कैसे शोक न करूं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा जीना ही व्यर्थ है। तो शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोलते, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा मत करो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है और पांडवों ने ना ही किसी का कुछ बिगाड़ा है। तुम्हें किस बात की कमी है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण ऐसे बड़े पराक्रमी राजा तुम्हारे साथ हैं। तुम चाहे तो पूरे संसार में विजय प्राप्त कर सकते हो, फिर भी तुम ऐसे कैसे सोच रख रहे हो। यह सुनकर दुर्योधन बोलता है कि मामा जी इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करते हैं। तो शकुनी कहता है, तुम युद्ध की बजाय चतुराई से काम किया करो, युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन चौसर खेलकर। फिर दुर्योधन कहता है कि ऐसे कैसे। तो शकुनी उसको समझाता है कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने का शौक है पर खेलना नहीं आता। हम उसे चौसर खेलने का न्योता देते हैं और तुम्हारी जगह मैं खेलूँगा। युधिष्ठिर का सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर शकुनी और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और फिर शकुनी कहता है कि महाराज देखिए, आपका बेटा दुर्योधन चिंता में है, उसको चिंता खाई जा रही है। अभी धृतराष्ट्र जो थे उनको अपने बेटे के प्रति बहुत लगाव था, प्यार था। तो उन्होंने अपने बेटे को पहले सीने से लगाया और पूछा, बेटा तुम्हें कौन सी चिंता खाई जा रही है। तभी शकुनी मामा कहते हैं कि आपके बेटे की एक इच्छा है, आप उसे पूरी कीजिए कि पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाए। फिर धृतराष्ट्र को तो पता था कि चौसर खेलने से नाश ही हो जाएगा, तो वो तो पहले मना कर लेते हैं। फिर विदुर भी कहता है कि ये जो चौसर खेल है वो कुल के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र पहले तो ना कहते हैं, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार मानते हैं। मतलब चौसर खेलने के लिए अनुमति और मंडप बनाने की अनुमति देते हैं। फिर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से चौसर खेलने का न्योता देकर उनको यहाँ बुला लाओ। फिर विदुर जाकर पांडवों को चौसर खेलने का न्योता देते हैं।